26 अप्रैल को गरियाबंद जिले में मतदान होना है, जिसके लिए 1340 मतदान पीठासीन अधिकारी कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित 8 कर्मचारियों को नोटिस देने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। वहीं चुनाव कार्य से छुट्टी चाहने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि कोई बिना गंभीर बीमारी के मेडिकल ग्राउंड पर चुनाव कार्य से बचने का प्रयास करेगा तो ऐसे कर्मचारियों की जाँच मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी और गलत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला मुख्यालय के वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय, ITS कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान कार्यों का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनिंग के द्वारा दिया गया। मतदान की पूरी प्रक्रिया बारीकी से बताई गई और कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारी कर्मचारियों के सभी कमरों में पहुंचकर मतदान कर्मचारियों से प्रशिक्षण के बाद मतदान को लेकर विभिन्न सवाल पूछे। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कहा कि सभी प्रशिक्षणार्थी EVM और VVPAT मशीन की गतिविधियों को स्वयं संचालित कर देखें। प्रशिक्षण के लिए दिए गए प्रशिक्षण सामग्रियों का अच्छे से अध्ययन करें, जिससे सभी निर्वाचन प्रक्रियाओं की जानकारी कंठस्थ रहे। वहीं किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति में प्रशिक्षण में मौजूद मास्टर ट्रेनर से तत्काल प्रश्न पूछकर अपना डाउट क्लियर करें। आज जो है हमारा जो लोकसभा निर्वाचन 2024 जो होना है, तो आज ये हमारे पहले चरण का प्रशिक्षण था, जिसमें हमारे 3 केंद्रों में लगभग 36 कमरों में ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और उनको विस्तृत रूप से उनको प्रशिक्षण दिया गया है। लास्ट में उनका टेस्ट भी लिया गया है ना, तो इसलिए उनको शुरू से ही निर्देश दिया गया है कि जो निर्वाचन एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें समय का विशेष ध्यान रखें, निर्देशों का अनिवार्यता जो है पूर्णतः पाठन करें, उसके निर्देशों के अनुरूप ही इसमें कार्य करें और समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। जो अनिवार्य चीज़ें हैं जिनको हमको भूलनी नहीं है, उन चीज़ों को बार बार जो है देखें और उन चीज़ों को याद रखें। क्या अनुपस्थित लोगों को नोटिस वगैरह जारी करें? जरूर टोटल लगभग 8 या 9 लोग अनुपस्थित हैं, उनको नोटिस जारी कार्रवाई की जाएगी और ये भी निर्देश दिया गया है कि जो जेनाइन है ना, उनके मामलों पर विचार किया जाएगा, लेकिन जो गलत तरीके से यदि केवल चुनाव ड्यूटी से मुक्ति पाना चाहेंगे तो उनके खिलाफ भी जो है वो गलत तरीके से जो आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।